जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। दोस्तों, पिछले ही वीडियो में हम लोग देखे थे विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के बारे में जानेंगे। अधिगम न केवल परीक्षाओं के लिए है बल्कि हमारे जीवन को समझने में भी मदद करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सी टेट, सीजी टेट या शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि अधिगम होता क्या है। अधिगम क्या है? तो अधिगम अधिगम का क्या अर्थ होता है? तो अधिगम का सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहार में। देखो, अधिगम क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप। देखो, व्यक्ति के व्यवहार में जो अनुभव और उसके अभ्यास के द्वारा जो स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होगा? स्थायी परिवर्तन होता है, वही क्या है? हमारा अधिगम है। अधिगम करने का मतलब यह है कि अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में उसके जो अनुभव और उसके द्वारा किया गया अभ्यास, उसके द्वारा क्या होता है? उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, अधिगम कैसा है? तो स्थायी परिवर्तन है। अधिगम केवल ज्ञान अर्जन के लिए नहीं। देखो, अधिगम केवल ज्ञान अर्जन के लिए नहीं होता, बल्कि इसमें क्या आता है? आदतें, कौशल, दृष्टिकोण, मूल्य और व्यक्तित्व में भी परिवर्तन लाता है। देखो क्या बोला गया है? अधिगम केवल ज्ञान का अर्जन करना ही नहीं होता, बल्कि यह व्यक्तित्व के व्यवहार, कौशल और उनके जो मूल्य है उनमें क्या होता है? परिवर्तन लाना है। अब देखिए अधिगम की परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिक है, इसमें अधिगम की परिभाषाएं दिया है। पहले देखेंगे क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या बोला गया है? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव एवं अभ्यास से व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। देखो कैसा बोला है? व्यक्तित्व के व्यवहार में कैसा होगा? स्थायी परिवर्तन होता है। किसके द्वारा दिया गया है? प्रो एवं प्रो के द्वारा। दूसरा है स्किनर, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव, देखो, जिसके द्वारा जीव अपने वातावरण के प्रति व्यवहार को बदलता है। किसको बदलेगा? व्यवहार को बदलेगा। स्किनर ने क्या कहा है कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जीव क्या करता है? अपने वातावरण के प्रति व्यवहार को बदलता है। ये क्या है? अधिगम है। ये हो गया परिभाषाएं। अब देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती है? देखेंगे अधिगम की विशेषताएं। पहला, पहला क्या? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। देखो, अधिगम कैसा प्रक्रिया होता है? सक्रिय प्रक्रिया होता है, एक्टिव प्रक्रिया होता है। दूसरा है यह अनुभव एवं अभ्यास से होता है। देखो, यह किसके द्वारा होगा? अनुभव और अभ्यास के द्वारा होता है। तीसरा, तीसरा देखेंगे अधिगम कैसा है? अधिगम परिणाम स्थायी होता है। अधिगम के परिणाम कैसा होगा? स्थायी होगा। चौथा, इसे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। देखो, अधिगम क्या करता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। देखो, अधिगम कैसा है? यह कंटिन्यू चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। अधिगम न केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन पर्यंत चलता है। देखो, वही है, निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि जीवन पर्यंत चलता है। देखेंगे इनकी विशेषताएं। क्या बोला गया है? अधिगम कैसा है? तो एक्टिव प्रोसेस होता है। दूसरा, अनुभव और व्यवहार से होता है। अधिगम कैसा होगा? अनुभव और व्यवहार से होगा। तीसरा, अधिगम कैसा का परिणाम क्या होगा? स्थायी होता है। अगला, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखो, अधिगम से क्या होगा? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा। और यह कैसा प्रक्रिया है? तो निरंतर प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलता है। ये हो गए अधिगम की विशेषताएं। अगला देखते हैं अधिगम के प्रकार। देखते हैं अधिगम कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्राकृतिक अधिगम, नेचर द्वारा जो लर्निंग किया जाता है वो क्या है?
प्राकृतिक अधिगम। इसमें जो होता है वातावरण से स्वतः सीखना होता है। देखो हम क्या करते हैं, अपने वातावरण से अपने आप सीखते हैं, वही क्या हो जाएगा, प्राकृतिक अधिगम। दूसरा है औपचारिक अधिगम। देखो औपचारिक अधिगम यह जो होता है आपका विद्यालय और संस्था में। औपचारिक अधिगम कैसा होगा, विद्यालय और संस्था में नियम पूर्वक होता है। औपचारिक अधिगम होता है मतलब नियम पूर्वक होगा ये, इसमें समय रहेगा आपका, नियम रहेगा, रूल्स रहता है। और तीसरा है आपका अनौपचारिक अधिगम। देखो अनौपचारिक अधिगम में कोई नियम नहीं होता है। इसमें जो होता है, यह अनौपचारिक अधिगम कहां से प्राप्त करता है, परिवार से, समाज से और अपने मित्रों से। औपचारिक परिवर्तन में कैसा होगा आपका, नियम पूर्वक हो जाएगा, और अनौपचारिक में नियम पूर्वक नहीं होता। यह किससे सीखेगा, परिवार, समाज और मित्रों से। अगला सार्थक अधिगम देखेंगे। अगला क्या है, सार्थक अधिगम। इसमें जो होता है नई जानकारी क्या होता है, पुरानी जानकारी से जुड़ती है, उसी को क्या बोलेंगे, सार्थक अधिगम। अगला है अनुकूली अधिगम। अनुकूलित अधिगम क्या होता है, अपने जो वातावरण बदल रहा है उसमें क्या करना है, अपने आप को ढालना है। वातावरण में क्या होता है, ढालना होता है। अगला टॉपिक है हमारा अधिगम, सॉरी अगला पॉइंट है अधिगम के सिद्धांत। देखेंगे अधिगम के सिद्धांत में, देखो पहला है आपका पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसमें क्या होता है, जो पावलोव है वो किस जीव पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। और कैसा प्रयोग किया था, घंटी और भोजन, वह घंटी बजाता था और उसके सामने भोजन रख देता था, जिससे कुत्ते के मुंह में क्या आ जाता था, लार आ जाता था। यह क्या हो जाएगा, अनुबंधन सिद्धांत हो जाएगा। और यह कैसा होता है, अधिगम अनुबंधन के द्वारा होता है। कैसा होगा, अनुबंधन के द्वारा। पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसमें कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। उसमें क्या किया था, कुत्ते को बांध दिया गया था और उसमें घंटी बजाता था और उसके सामने भोजन रख देता था, जिससे कुत्ते के मुंह में लार आता था। तो यह है आपका अधिगम अनुबंधन के द्वारा होता है। अगला है स्किनर का प्रचालन अनुबंधन सिद्धांत। देखेंगे इसमें क्या होता है, अधिगम पुरस्कार एवं दंड से प्रभावित होता है। यह जो सिद्धांत दिया है यह किसके द्वारा होता है, पुरस्कार एवं दंड से प्रभावित होता है। अगला थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला क्या है, थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसमें क्या करता है, बार बार प्रयास करता है और गलती करता है, और गलती से ही क्या करता है, सीखता है। बार बार क्या करेगा, प्रयास करता है, और प्रयास करता है, फिर क्या करता है, गलती करता है, और गलती के द्वारा ही क्या करता है, सीखता है। इसी को बोला गया अभ्यास का नियम व प्रभाव का नियम। इसी को क्या बोला जाता है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अभ्यास क्यों, क्योंकि इसे बार बार प्रयोग करते हैं, बार बार प्रयास करता है और उसमें गलती करता है, उसके बाद ही क्या करता है, वह सीखता है। प्रभाव का नियम बोला गया है। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। देखो अगला पॉइंट क्या है, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इसमें जो होता है, इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम कैसे होता है, अचानक होता है। अधिगम कैसे होगा, अचानक होगा, मतलब समस्या का हल अचानक मिल जाना। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या कहता है कि समस्या का हल कैसा होता है, अचानक मिलता है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है कि सामने वाला अनुकरण करके क्या करता है, सीखता है, अनुकरण करके और अवलोकन करके सीखता है। अब देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को कौन कौन से तत्व प्रभावित करता है। तो पहला आंतरिक कारक देखेंगे। पहला क्या है, आंतरिक कारक।
अब आंतरिक कारक में क्या हो जाएगा, व्यक्ति के आंतरिक कारक में रुचि, अगर सामने वाले में सीखने की रुचि है तब क्या होगा, वह अधिगम को प्रभावित करेगा। दूसरा बुद्धि, उसकी बुद्धि सामान्य बुद्धि है या उच्च स्तरीय का है, यह भी निर्भर करेगा सीखने में। प्रेरणा, वह सीखने के लिए मोटिवेट है कि नहीं, यह भी निर्भर करेगा। अगला है स्वास्थ्य, अगर किसी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है तो वह क्या करेगा, सीखने में एक्टिव रहेगा। यह स्वास्थ्य भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। अगला है अभिवृत्ति, एटीट्यूड, यह भी क्या करेगा, अधिगम को प्रभावित करेगा। अगला कारक है बाहरी कारक। अब बाहरी कारक में क्या हो जाएगा, उसको बाहर से प्रभावित करेगा, जैसे वातावरण, वह जिस वातावरण में रहता है वह उसको प्रभावित करेगा। दूसरा विद्यालय का माहौल, दूसरा क्या है, विद्यालय, तो विद्यालय का माहौल क्या करेगा, उसके अधिगम को प्रभावित करेगा। अगला है शिक्षक का व्यवहार, फिर है संसाधन, अगर व्यक्ति के पास पर्याप्त उपलब्ध साधन है तो वह अधिगम को प्रभावित करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षण में अधिगम का महत्व देखेंगे। अगला टॉपिक है शिक्षण में अधिगम का महत्व, देखेंगे महत्व क्या है। पहला, छात्र की क्षमताओं को विकसित करता है, अधिगम क्या करेगा, छात्र की जो क्षमता है उसको क्या करेगा, विकसित करेगा, डेवलप करेगा। अगला पॉइंट है सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का निर्माण करता है, व्यक्ति में क्या करेगा, नैतिक मूल्यों का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है समस्या समाधान एवं रचनात्मकता को बढ़ाता है, देखो क्या करेगा, समस्या का समाधान करने में मदद करेगा और उसमें क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। अगला है आजीवन सीखने की आदत डालता है, देखो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है, एक्टिव है अधिगम में, तो उसको क्या है, आजीवन सीखने में उसको आदत डालता है। ये हो गया शिक्षण में अधिगम का महत्व। अब अधिगम से संबंधित कुछ प्रश्न है, तो यह प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। पहला है अधिगम को किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है अधिगम किसका परिणाम है। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक प्रभावी अधिगम कब होता है। इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यह था हमारा अधिगम से संबंधित टॉपिक है, और अगले वीडियो में हम लोग अधिगम से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक और उसका प्रयोग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।